नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत समाचार। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर भारत में ठंड से फिलहाल राहत नहीं है। न्यूनतम तापमान से 1.5 डिग्री बढ़ोतरी हुई है। तापमान में बढ़ोतरी के बावजूद गलन से निजात नहीं है। मौसम विभाग ने घने कोहरे की चेतावनी दी है। दिन में धूप खिलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली है। तो न्यूनतम तापमान में 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है और देखिए ठंड का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। वही ठंड को देखते हुए अब स्कूलों में छुट्टी बढ़ा दी गई है। मौसम विभाग ने घने कोहरे की चेतावनी दी है। तो लगातार ठंड का ये प्रकोप देखने को मिल रहा है और इससे लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे का प्रकोप लगातार बना हुआ है जिससे विजिबिलिटी में कमी आई है और वाहन सड़कों पर रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर भारत में फिलहाल ठंड से राहत नहीं है। ठंड का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है। न्यूनतम तापमान में 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। तापमान में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग ने घने कोहरे की चेतावनी दे दी है। तो आगे जो ठंड है और भी सता सकती है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है ठंड का प्रकोप है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उत्तर भारत में फिलहाल ठंड से अभी कोई भी राहत नहीं है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिन में ही लोगों को गाड़ी के हेडलाइट्स का प्रयोग करना पड़ रहा है। घने कोहरे का प्रकोप लगातार बना हुआ है जिससे लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोग इस भयंकर ठंड से बचने के लिए अलाव की सहारा ले रहे हैं। और अलग अलग जिलों से मेरे साथ सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। जहां नरेंद्र प्रताप मेरठ से हमसे जुड़े हुए हैं और दानिश अजीज नोएडा से और दीपक झा दिल्ली से और संजय लखनऊ से हमसे जुड़े हुए हैं। संजय, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्कूलों में भी अवकाश बढ़ा दिया गया है। क्या कुछ कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से? मैं बताऊं आपको कि मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के कई जनपदों को लेकर के ये अलर्ट जारी किया गया और बताया जा रहा है कि कोल्ड से कोल्ड मतलब कि ठंडे से ठंडा दिन देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से ड्यू अभी भी गिर रही है, अगर आसमान की बात करें तो हल्की हल्की बारिश जैसा ड्यू जो है वो लगातार गिर रही है। कोहरे से भी घना कोहरा का अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया। तो लगातार जो ठंड है वो अपने प्रकोप से लोगों को कहीं ना कहीं ठिठुरने पर मजबूर कर रही है। और आज का दिन ये कहा गया है कि आज के दिन सूरज जो है वो नहीं निकलेगा। तो ये कहा जा सकता है कि अनिश्चितकालीन छुट्टी पर एक दिन सूरज का और बढ़ गया है। आज भी उनकी चिट्ठी अवकाश के लिए ही आई हुई है, तो आज भी सूर्य देखने को नहीं मिलेंगे। सबसे ठंडा अगर दिन की बात करें तो मेरठ पूरे प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। 3.8 डिग्री सेल्सियस का तापमान मेरठ का सबसे ठंडे पे रिकॉर्ड किया गया है। अधिकतम की बात करें तो 8.9 अलीगढ़ जो है वो रिकॉर्ड किया गया अधिकतम तापमान। तो आने वाले दिनों में अभी 20 तारीख तक बरसात के भी आसार बताए जा रहे हैं। हल्की बूंदाबांदी और तेज हवाओं के झोंके लोगों को झकझोरेंगे और जिस तरीके से पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है उसका असर मैदानी इलाकों में खूब देखने को मिल रहा है। बेसहाता जो ठंडी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लोग परेशान हैं और यही वजह है कि जो स्कूली बच्चों के हैं कक्षा 8 तक के, उनकी छुट्टियों में इजाफा किया गया है और अब 18 तारीख तक की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। क्योंकि ठंड लगातार कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही है और ठंड के कहर से लोग परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर बात करें ट्रेवल्स की तो एयरलाइन की में और या ट्रेन की 380 से ज़्यादा ट्रेनें और 35 से ज़्यादा फ्लाइट्स की उड़ानें रद्द हुई है। लखनऊ की अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं ये ठंड और कोहरे के कहर की वजह से आवागमन भी बाधित हुआ है। वहीं अगर परिवहन की बात करें तो परिवहन की बसों के भी रफ्तार में कमी आई है और जिस तरीके से कोहरे की वजह से तमाम दुर्घटनाएं हो रही हैं, ऐसे में यातायात भी जो है कहीं ना कहीं कम चल रहा है। तो दिक्कतों का सामना लगातार करना पड़ रहा है लोगों को और राहत अभी मिलती हुई फिलहाल 2-4 दिन में नहीं दिख रही है। मयूरी जी। दीपक, देखिए ठंड से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि ठंड अभी और भी सता सकती है। दिल्ली की क्या कुछ स्थिति?
जी बिल्कुल, बता दें आपको कि दिल्ली का जो हाल है वो ठंड की वजह से बिल्कुल बेहाल हो चुका है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि पिछले कई दिनों से ठंड का जो कहर है वो दिल्ली वासियों को बहुत ही झेलना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड के साथ साथ दिल्ली वासियों को प्रदूषण भी साथ साथ झेलना पड़ रहा है। तो और वही हम बात करें तापमान की, तो आज सुबह का जो तापमान है वो न्यूनतम डिग्री से भी घट करके 5 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। वहीं आज पूरे दिन की बात करें तो अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक ही जाएगी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज का दिन दिल्ली वासियों के लिए कितना और भी भयंकर रहने वाला है, क्योंकि लगातार दिल्ली में जो ठंड का कहर है वो जारी है। इससे लोगों को काफी दिक्कतें भी झेलनी पड़ी है और सड़कों पे भारी जाम भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह में जब लोग घर से बाहर निकलते, ऑफिस के लिए जाने के लिए निकलते, तो सड़कों पे लंबी कतारें लग जाती है गाड़ी की, क्योंकि विजिबिलिटी रेट कम होती है। वहीं हम ट्रेन यात्रा की बात करें तो दिल्ली पहुंचने वाली 28 से जो अधिक ट्रेनें हैं वो अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही है। वहीं 8 से 10 घंटे की देरी से ट्रेनें चल रही है। वहीं हम हवाई यात्रा की बात करें तो 100 से अधिक जो हवाई यात्रा है वो कुहासे की वजह से, कोहरे की वजह से समय से उड़ान नहीं भर पाई है। वहीं 12 से अधिक जो फ्लाइटें हैं उसका रूट डाइवर्ट किया गया है। तो ये तमाम जो दिक्कतें वो दिल्ली वासियों को झेलना पड़ा है, और सबसे ज्यादा दिक्कतें जो है वो कहीं ना कहीं यात्री को झेलना पड़ा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि चाहे हम बात करें ट्रेन यात्री की, चाहे हम बात करें हवाई यात्रा की, चाहे हम बात करें सड़क पे जो लोग चलते हैं, तो इन सभी लोगों को ठंड और कोहरे की वजह से लगातार दिक्कतें झेलनी पड़े, क्योंकि अमून पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। जी दीपक, लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अयोध्या में मौजूद हैं आप संदीप, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है ठंड को लेकर? देखिए बिल्कुल मयूरी, इस समय मैं जिस तरीके से अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पर मौजूद हूं, और अमूमन यहां पर देखिए एक श्रद्धालुओं की भारी जो भीड़ है वो जमा होती है। हालांकि अयोध्या में आज कोहरा नहीं है, पीछे की तस्वीर आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी, लेकिन अयोध्या में जो ठंड है वो बहुत ज्यादा पड़ रही है, लोगों को परेशान कर रही है। तमाम लोग देखिए अलाव जलाते हुए नजर आ रहे हैं। सरयू में जो डुबकी लगाने वाले लोग हैं वो भी परेशान नजर आ रहे हैं, पानी ठंडा होने की वजह से और उसी के साथ साथ मौसम ठंडा होने की वजह से। लेकिन अगर देखिए हम राम मंदिर के आसपास की बात करते हैं तो वहां पर देखिए श्रद्धालु जो हैं भारी संख्या में पहुंच रहे हो। देखिए कुछ श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो मयूरी ऐसी है कि वो नंगे पैर चलकर अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और देखिए अयोध्या का मौसम जो है वो अभी बताया जा रहा है जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से कि अयोध्या के साथ साथ प्रदेश के तमाम हिस्से जो हैं वो अभी ठंड की चपेट में रहेंगे। हालांकि कल जिस तरीके से हल्की सी धूप यहाँ पर निकली थी और उसके बाद आज एकदम से फिर से हाड़ कपाने वाली ठंड है, वो अयोध्या वासियों को घर में दुब के रहने के लिए मजबूर कर रही है। क्योंकि इस समय देखिए सड़कें भी जो हैं वो एक तरीके से सूनी पड़ी। हालांकि जो वाहन चल रहे हैं वो अपनी गाड़ियों की हेडलाइट को जलाते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे किसी भी तरीके का कोई हादसा ना हो जाए। छोटे बच्चे घर के अंदर हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अपने घर में अलाव जलाकर ठंड को कम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है मयूरी कि अयोध्या में ठंड का जो सितम है वो लगातार जारी है। ठीक है नरेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी। मेरठ में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है ठंड को लेकर, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को? देखिए बाकी जगहों से यहाँ के जो अनुभव हैं वो अलग नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्से से ज्यादा सर्दी पड़ रही है। कल पूरे दिन जो सूर्य देव हैं उनके दर्शन नहीं हुए और कोहरे का आलम ये था कि दिन में करीब 2-2:30 बजे तक जो कोहरा था उसके चलते जो विजिबिलिटी थी वो बिल्कुल नगण्य थी। अभी स्थिति यह है कि फिर से कोहरे ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले रखा है और जो सर्दी है वो और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। इस समय जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री है। इसके अलावा अगर बात करें जिला प्रशासन के इंतजामों की, तो अलाव की व्यवस्था जरूर जगह जगह पर देखने को मिलती है, लेकिन पिछली रात जो प्रभारी मंत्री हैं धर्म सिंह, उन्होंने यहाँ पर जो विजिट किया जो रैन बसेरे हैं नगर निगम के वहां पर, तो उन्होंने ये पाया कि ना तो वहां लोग पहुंच पा रहे हैं और ना ही वहां पर इंतजाम किए गए हैं। तो इनको लेकर उन्होंने नाराजगी भी जताई है नगर निगम के अफसरों से, और ये कहा गया है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको रैन बसेरों की जरूरत है उनको बाकायदा जो भी सुविधाएं हो सकती हैं वो सब मुहैया कराई जाएं। तो यहाँ पर जो सर्दी है उसी तरीके से
लगातार बनी हुई है। जिस तरीके से पिछले 15 दिनों से मौसम जो है वो करवट ले रहा है। अभी जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से वाहन जो हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित है। स्कूलों की छुट्टियां एक्सटेंड कर दी गई थी 2 दिन पहले और वो आज तक हैं। आज के बाद फिर से जो स्कूलों की छुट्टियां हैं वो एक्सटेंड किए जाने की पूरी संभावना बनी हुई है। बच्चों के पेपर भी हैं, लेकिन इतनी ठंड में पढ़ाई भी बच्चे अपने घर पर ही रहकर कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट कराई गई हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो लगातार बनी हुई है और ये सारा जो सितम है वो ठंड की वजह से है। जी मयूरी। जी दानिश, देखिए ठंड से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि ये ठंड आगे और भी सता सकती है। आप नोएडा में मौजूद है, वहां की क्या कुछ तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो पारा गिरा है वो नोएडा में है। तकरीबन 6 से 7 का इस वक्त जो है तापमान है। ठंड की आलम आप इसी से समझ सकते हैं। कोहरा ज़रूर कम हुआ है, कोहरा इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो ठिठुरन है और जो गलन है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त नोएडा में देखने को मिल रही है। शीतलहर चल रही है, पाला गिरने तक की स्थिति यहाँ पर मौजूद है। और जाहिर सी बात है कि जब ऐसे हालात होते हैं तो लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है और ख़ासकर उन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिनको रोज़ सुबह उठकर अपने ऑफिस जाना है, अर्ली मॉर्निंग उनको घरों से निकलना है और इसी वजह से उनको सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हाईवेज़ पे हादसों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी भी थोड़ी देर पहले भी एक हादसा पेश आया है जहाँ पर एक गाड़ी जो है टायर पंचर हो गया था। वो टायर पंचर बना रहा था अपनी गाड़ी और पीछे से दूसरी गाड़ी ने आकर गाड़ी में टक्कर मार दी। कल भी 8 ट्रक एक साथ लड़ गए थे। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो बनी हुई हैं और ये सारी की सारा जो है हाईवेज पे चूंकि विजिबिलिटी बहुत कम होती है उसकी वजह से ये परेशानियां जो है सामने आ रही हैं। और जिस तरीके से प्रेडिक्शन भी की गई है मौसम विभाग की तरफ से कि अभी 1 हफ्ता 10 दिन तक राहत नहीं मिलेगी इस तरीके की गलाने वाली मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ठीक है दानिश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।